Hello, my dear students. How are you? Today we are going to do fourth chapter of 8th class. The name of the chapter is Three Questions. तीन प्रश्न. A thought came to the mind of certain king. He thought he would never fail in anything if he knew three things. एक बार एक किंग के माइंड में आया कि अगर वो एक तीन चीजें कर लेना तो वो कभी भी अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं होगा. एंड The three things were the right time for an action. किसी चीज को करने का सही टाइम कौन सा है, the right people to listen to, किन लोगों को वो बहुत ध्यान से सुने, and the most important thing to do, और कौन सी चीज जो बहुत important है करने के लिए. The king sent messengers throughout his kingdom. He promised a large sum of money to anyone who would answer these questions. Many wise men came to king with their answers, but their answers were quite different. तो किंग ने अपने मैसेंजर्स ही सेंड हिज मैसेंजर्स टू डिफरेंट कंट्रीज और बोला कि जिसका आंसर बेस्ट होगा ना तो आई विल गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्राइज टू दैट पर्सन. इन reply to the first question, some said that the king must prepare a timetable and follow it strictly. Others said it was impossible to decide in advance the right time for anything. किसी ने कहा टाइम टेबल बना लो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो. किसी ने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये बताना कि कौन सा सही टाइम है एक्शन करने के लिए. Therefore, the king should notice everything and do whatever seemed necessary at that particular time. Yet others said king should have the council of wise men. कुछ लोगों ने कहा कि किंग के पास ना एक पूरा काउंसिल होनी चाहिए, पूरा एक मेंबर्स होने चाहिए जो कि उनको बताए कि सही टाइम कब है कुछ एक्शन लेने का. Some others said that king must have magicians, और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि किंग के पास magicians होने चाहिए, जादूगर होने चाहिए, because only magician could look into the future and tell time for an action. क्योंकि एक magicians ही है जो predict कर सकते हैं आने वाले टाइम को और सही टाइम कब है कुछ एक्शन करने का वो बता सकते हैं. Equally different were the answers to the second question. Second question क्या था कि कौन से सही लोगों को सुनना चाहिए. तो second question के लिए जो आंसर्स आए वो क्या थे. Some said right people for the king to listen to were his advisors. कुछ ने कहा कि सही लोग वो है अपने एडवाइजर सलाहकार को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए. Others said soldiers were the most important for them and so on. कुछ ने कहा कि जो सोल्जर्स जो सिपाही है ना उनकी बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए. To the third question, some said most important thing was science. अब थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. उसने कहा साइंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अदर सेड वारफेयर, कुछ लोगों ने कहा ये जो लड़ाई से संबंधित चीजें, युद्ध से संबंधित. स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा ये जो धार्मिक पूजा पाठ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये करना बहुत जरूरी है. All the answers were so different that the king was not satisfied. किंग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ इन बातों से. उसने कहा क्या सबके डिफरेंट आंसर्स हैं लेकिन कोई भी आंसर ऐसा नहीं जो मेरे को सेटिस्फाई करे, मेरे को संतुष्ट करे. Now he decided to seek the advice of certain hermit who was known for his wisdom. The hermit lived in jungle, in the wood, which he never left. अब उसने डिसाइड किया कि एक हर्मिट है, एक साधु है जो जंगल में हमेशा रहते हैं और वो कभी भी अपनी जंगल वाली जगह छोड़ते नहीं है. He met none but common people, so king put on very simple clothes. उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी ना सिंपल लोगों से मिलते हैं, आम साधारण लोगों से मिलते हैं. जो बहुत लोग रिच हैं, बहुत अपने आप को हाई सोफिस्टिकेटेड समझते हैं, उनसे वो बिल्कुल भी नहीं मिलते, वो बहुत सिंपल लोगों से मिलते हैं. तो किंग ने क्या किया, he put on very simple clothes and he went to meet this hermit. Before reaching hermits, he got off his horse. He left the horse with his bodyguard and went alone. जैसे ही उनके पास उनकी जैसे कुटिया जो थी वहां की पहुंचा तो उससे पहले उन्होंने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया और बॉडीगार्ड को बोला कि आप मेरे घोड़े की का ध्यान रखना. I will be back after some time. मैं कुछ देर के बाद आ जाऊंगा. As the king came near hermit's hut, he saw hermit digging ground in front of his hut. The hermit greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak. As he worked, he breathed heavily. तो देखा कि जैसे किंग हर्मिट की हट के पास पहुंचे, झोपड़ी के पास पहुंचे, तो हर्मिट अपना कुछ काम कर रहे थे, खुदाई का काम कर रहे थे, कुछ खोद रहे थे जमीन पे. बहुत बूढ़े थे, बहुत कमजोर थे. उन्होंने किंग को आते हुए देखा लेकिन अनदेखा कर दिया.
The king went up to the hermit and said, "O wise hermit, I have come to know from you the answer to 3 questions. How can I learn to do right thing at right time?" उसने कहा, हरमिट को विश किया और बोला कि मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है वो पूछने आया हूँ। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही काम करने के लिए सही समय कौन सा है। Who are the most important people? कौन से most important people हैं जिनको मुझे सुनना चाहिए? And what affairs need my first attention? और ऐसे कौन से काम हैं जिनको मैं प्रायोरिटी बेस पे करूं? The hermit listened to the king but said nothing. He went on digging. "You are tired," said the king. "Let me have the spade and dig for you." हरमिट ने उसकी बात सुनी लेकिन आंसर फिर भी नहीं किया। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि किंग कहते हैं कि हरमिट आप काफी थके हुए लग रहे हैं, आप मुझे अपनी ये फावड़ा दे दीजिए, स्पेड दे दीजिए तो मैं खुदाई कर देता हूँ। "Thanks," said the hermit. He gave his spade to the king and sat down on the ground. किंग ने उनका धन्यवाद किया, हरमिट ने उसका धन्यवाद किया और उसको वो स्पेड जो थी वो हैंड ओवर कर दी। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. Still hermit gave no answer. He stood up, scratched out his hand for the spade and said to the king, "You can take rest for a while and let me work." लेकिन जब थोड़ा सा उसने खुदाई कर ली तो उसने फिर हरमिट से पूछा कि हरमिट आप मुझे प्लीज इनके आंसर्स बताइए। हरमिट फिर भी कुछ नहीं बोले और उन्होंने कहा कि लाइए मैं थोड़ी खुदाई कर दो, तुम थक गए हो। But the king did not give him spade. He continued digging for a long time. The sun had gone down behind the trees. At last the king stuck the spade into the ground and said, "O wise hermit, I came to know the answers to my questions. If you have none to give, please tell me so I will go back home. It is getting late. Here comes someone running," said the hermit. अब शाम हो गई, सूर्य डूबने वाला था, तो उसने कहा कि हरमिट से पूछा कि हरमिट जी आपने मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, अगर आप मुझे नहीं देना चाहते तो प्लीज मुझे बता दीजिए क्योंकि रात होने को है तो मुझे वापस भी जाना है। फिर भी हरमिट ने कुछ आंसर नहीं किया और इतने सिर्फ हरमिट ने ये बोला कि "Here comes someone running," देखो कोई भागता हुआ इधर आ रहा है, ये उन्होंने बोला। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. तो उन्होंने देखा कि someone was coming towards them, कोई उनकी तरफ आ रहा था और उसका जो हाथ था उसके स्टमक के ऊपर था और स्टमक के ऊपर हाथ था और उसका हाथ खून से लथपथ था। It was full of blood. When he reached king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed man's clothes and found a large wound in his stomach. The king washed and covered the wound with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king dressed the wound again and again. At last the bleeding stopped. तो ये हरमिट और किंग दोनों ने क्या किया कि उसको उठाया, उसके कपड़े रिमूव किए और देखा कि उसके जो पेट पे बहुत बड़ा एक जख्म था। तो किंग ने उसको साफ किया, उसने अपने हैंकरचीफ यूज किया, रुमाल यूज किया, एंड इट क्लीन अगेन एंड अगेन, बट स्टिल ब्लड वाज लूजिंग, लेकिन ब्लड निकलता ही जा रहा था। तो अब वो लेकिन काफी मुशक्कत के बाद द ब्लीडिंग इट स्टॉप्ड। Then the man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king and the hermit carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The king closed his eyes and lay quiet. The king was feeling tired by days digging. तो सारा दिन उसने काम किया था, digging की थी. Now he was feeling very tired. So very soon he felt asleep. And when he woke up, he saw that bearded man, that wounded man, he was looking at him. उसकी तरफ देख रहा था, वो जो आदमी आया था ना जख्मी वाला। "Forgive me," said the bearded man in a weak voice. उसने बहुत ही कमजोर सी आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो। "I don't know you and there is nothing to forgive you for," said the king. किंग ने कहा मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, मैं आपको किस चीज के लिए माफ करूँ? "You don't know me but I know you," said the bearded man. "I am the enemy of yours. I had sworn to have revenge on you because you put my brother to the death and seized our property. I knew you had come here. I had made up my mind to kill you on your way back, but the day passed and you didn't return. When I came out of my hiding place, your bodyguard recognized me and wounded me. I escaped from him, but I would have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you,
but you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant. Please forgive me. तो उस wounded person ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैंने सोचा था कि मैं एक आपको दुश्मन हूँ और मैंने आपसे बदला लेने के लिए सोचा था क्योंकि आपने मेरे भाई का कत्ल कर दिया था और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उसके ऊपर आपने कब्जा कर लिया था. तो मुझे पता था कि आज आप इधर आ रहे हो, तो मैं आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था और चुप के बैठा हुआ था. जब आप नहीं आए तो मैं अपने हाइडिंग प्लेस में से आई जस्ट कम आउट, मैं बाहर आ गया. एंड योर बॉडीगार्ड उसने मेरे को पहचान लिया. रिकॉग्नाइज्ड, पहचान लेना. सो ही रिकॉग्नाइज्ड मी और उसने मुझे जख्मी कर दिया. अगर उस वक्त जब मैं इधर को भाग के आ रहा था, अगर आप मेरी वुंड्स को नहीं हील करते, उसको मेरे हेल्प नहीं करते मेरी इंजरीज को, तो शायद मैं मर जाता. लेकिन अब आपने मेरी लाइफ को सेव कर दिया, तब मैं अगर जिंदा रहा तो मैं सारी उम्र आपका एक वफादार नौकर बनकर रहूँगा. इसलिए मुझे माफ़ कर दो. The king was very happy to have won an enemy so easily as a friend. He forgave him and said that he would send his own doctor to look after him. He also promised to give him back his property. राजा बहुत खुश हुआ कि उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है. तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा और अपना एक जो मेरा पर्सनल डॉक्टर है, मेरा पर्सनल वैद्य है, उसको आपकी ट्रीटमेंट के लिए भेजूंगा. Leaving the wounded man, the king went out to the hut. He looked around for the hermit. Before going back, he wished once more to ask hermit for the answer of his questions. The hermit was sowing seeds in the bed that has been dug a day before. The king went up to hermit and said, "Oh wise hermit, for the last time I beg you to answer my questions." अब किंग ने जाने की तैयारी की. उसने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर हर्मिट से पूछ लिया जाए, साधु से पूछ लिया जाए मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर. तो उसने बोला, आप हे बुद्धिमान हर्मिट, साधु जी, मैं जाने वाला हूँ, क्या आप मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर देंगे? Your questions have already been answered. आपके क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर दिया जा चुका है. Said the hermit. hermit ने कहा. Have been answered? What do you mean? Said the king. आंसर दे दिए, क्या मतलब है? आप देखिए, have been answered, इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन का सिंबल है बेटा. तो इसका मतलब उन्होंने बड़ी हैरानगी से पूछा इस चीज को. फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट डू यू मीन, इसका क्या मतलब है? किंग ने पूछा. यस, लुक हियर, रिप्लाइड हर्मिट. इफ यू हैव नॉट हेल्प्ड मी यस्टरडे एंड हैड नॉट डग माय दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे. देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू. देन यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड हियर विद मी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर हेल्पिंग मी एंड डिगिंग बेड्स फॉर मी. उन्होंने कहा कि देखो, कल तूने मेरी हेल्प की इस खेत को जोतने के लिए, इस जगह को जोतने के लिए. अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो आज मैं यहाँ पे सीड्स उगा रहा हूँ, ये नहीं उगा रहा होता. और तुम वापस चले जाते और ये आदमी तुम्हारे ऊपर हमला कर देता. यू हैव बीन अटैक्ड. देन यू वुड हैव विश्ड दैट यू हैव स्टेड हियर विद मी. इसलिए तुमने फिर कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू हेल्पिंग मी. इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम था वो क्या था? जब आप मेरी हेल्प कर रहे थे. एंड डिगिंग द बेड फॉर मी, और वो जगह मेरे लिए तुम खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एट दैट टाइम. उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मैं था. एक क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चन में से कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है जिनको हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए अच्छे से. तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तुम्हारे लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मैं था क्योंकि तूने उस वक्त मेरी हेल्प की. ठीक है. एंड टू डू अ गुड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था कि मेरे लिए तूने कुछ अच्छा किया. लेटर, बाद में, when the man came running to us, the most important time was when you were nursing him. उसके बाद कौन सा इम्पॉर्टेंट टाइम हो गया? जब आप इस जख्मी आदमी की नर्सिंग कर रहे थे, उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे. If you had not dressed his wounds, he would have died. अगर तुम उसका इलाज नहीं करते, उसके जख्मों को नहीं प्रॉपर ड्रेसअप करते, तो उसे मर जाना था. You could not have won him as a friend. और वो तुम उसको एज ए फ्रेंड कभी जीत ना पाते. So he was the most important person you at that time. So उस वक्त वो सबसे important person आपके लिए हो गया. What you did for him as your most important business. जो भी तुमने उसके लिए किया, ये तुम्हारे लिए सबसे important person था.
देखिए इसको हम कैसे क्लियर करेंगे पॉइंट को। सबसे पहले उनका इम्पोर्टेंट काम था साधु की हेल्प करना, और वो साधु उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम वो क्या हो गया, वो उस इंसान जो जख्मी था उसकी ट्रीटमेंट करना, वो इम्पोर्टेंट काम हो गया। और इम्पोर्टेंट पर्सन कौन हो गया अब, वो जख्मी आदमी। तो 2 क्वेश्चंस के आंसर्स तो उसको मिल गए ना। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं कि एक समय में एक ही काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट टाइम इज नाउ। वो है अब भी जो हम जो काम कर रहे हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज ओनली नाउ व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट। कहते क्योंकि यही वक्त होता है जब हमारे में पावर होती है कुछ काम करने की। उसी वक्त ना जब इंपॉर्टेंट काम है, कोई नुकसान हो रहा है, अगर आप सोचोगे अरे ठहर के जाके देखते हैं, तो वो तो नुकसान हो गया। उसी वक्त जो आप एक्शन करते हैं तो वो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज वन विद whom यू आर एट द पर्टिकुलर मोमेंट। जिस इंसान के साथ आप हो वो उस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यू नेवर नो वट विल हैपन इन फ्यूचर। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। यू डोंट नो वेदर यू विल एवर मीट दैट मैन अगेन और नॉट। तुम्हें नहीं पता कि उस आदमी को आप दोबारा कभी मिलोगे या नहीं मिलोगे। Thus the most important business is to do that person good। इसलिए सबसे बढ़िया बात, सबसे बढ़िया बिजनेस, सबसे बढ़िया काम है कि उस इंसान के साथ आप अच्छा बिहेव करो। एंड फॉर दिस पर्पज अलोन मैन वॉज सेंट इन टू द वर्ल्ड। और इसी काम के लिए भगवान ने इंसान को दुनिया में भेजा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव यू लर्न्ड द आंसर ऑफ these three important questions? How nicely this sage, this hermit, he told the answers. Now we will be back with the textual question answers. Till then, keep watching my videos. And now it's a time to say bye bye.